Good morning, class 7th students. Myself, Meenakshi Joshi from Gurukul Academy, Bambora. Today we are starting lesson number 1 from English Reader. The first chapter is 3 question. First of all, in this chapter, it is a story of a emperor. Emperor means जो शासन चलाता है, राजा, है ना. सिनॉम्सिस किंग, इसको हम किंग भी कह सकते हैं. तो ये जो स्टोरी है एक राजा की है. वो क्या चाहता था, उसको 3 क्वेश्चंस थे जिसके वो आंसर चाहता था, है ना. 3 उसके सवाल थे जिसके उसको आंसर चाहिए थे ताकि वो विद्वान बन जाए, है ना. और अपना जो शासन है वो बड़े इजी वे में तरीके से चला पाए. तो उसको वो जो आंसर चाहिए थे वो एक रैशनल मैन से चाहिए थे, यानी कि एक धार्मिक व्यक्ति होता है उससे चाहिए थे उसको वो आंसर्स. तो वो जो पर्सन होता है कौन, एसिटिक, जिस धार्मिक पर्सन है उसको यहाँ पर बोला है एसिटिक. एसिटिक पर्सन क्या बोलता है उसको कि ये जो सारे आंसर्स हैं वो तुम्हारे पास ही हैं सारे, और इन आंसरों का जवाब, इन क्वेश्चन का जो जवाब है वो तुम्हारे पास है, और इस स्टोरी में उन क्वेश्चन के आंसर मिले हैं. और ये किसको दिखाता है कि उसके अंदर कितना सेल्फ रियलाइजेशन है, यानी कि अंदर अपने आप को कितना पहचानने की क्षमता है. उस चीज़ पे लेसन आधारित है. ओके, सो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. द thought struck to a certain emperor that he would never go down if he knew 3 concepts. एक राजा था, उसको अचानक ही ये सोच आती है कि यदि मुझे 3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाए या ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे मैं कभी भी नीचे नहीं जाऊं, मतलब कभी मैं गिरूं नहीं, मेरा शासन कभी भी गिरे नहीं. तो ऐसे 3 क्वेश्चन थे उसके दिमाग में कि जिससे कि उसका शासन कभी नीचा ना हो. His 3 queries were, उसके 3 सवाल थे. वो क्या थे? What is the best time to start something? सबसे पहली चीज़ थी कि सबसे सही समय क्या है किसी चीज़ को शुरू करने के लिए. Which people should be consult? सेकेंड क्वेश्चन था किस प्रकार के लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन इज what is the most necessary work for him to do? कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है करने के लिए. यानी राजा के दिमाग में कौन कौन से 3 सवाल थे. पहला सवाल तो ये था कि किसी भी काम को शुरू करने का सबसे सही समय क्या होता है. सेकंड था कि किस प्रकार के लोगों से उसको कंसल्ट करना चाहिए या विचार विमर्श करना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे पहले नेसेसिटी में कौन सा काम होता है, यानी किस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए. The emperor thereafter sent agent all over his empire, assuring a handsome amount of anyone who would explain these 3 questions. अब राजा क्या करता है कि अपने दूतों को भेजता है. एजेंट का मतलब होता है यहाँ पर दूत, राजा के दूत होते हैं ना, तो वो पूरे राज्य में उन दूतों को भेजता है और क्या कहता है कि यदि कोई इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देगा तो मैं उसको बहुत ही अच्छा इनाम दूंगा, है ना. यदि तीनों क्वेश्चन जो मेरे क्वेश्चन है उनके आंसर कोई दे देता है तो मैं उसको बहुत अच्छा सा इनाम दूंगा. मैनी talented men came to the emperor. They all gave different explanation for the queries. अब बहुत सारे विद्वान लोग आ गए उसके राज्य में, है ना. अब उन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के अलग अलग सभी ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिए. टू आंसर द फर्स्ट क्वेरी सम एडवाइज द एम्परर टू मेक अ शेड्यूल. अब फर्स्ट क्वेश्चन था कि किस समय पर काम शुरू करना चाहिए, क्या सबसे बेस्ट समय होता है. तो उसके आंसर में टू आंसर द फर्स्ट क्वेरी, पहले क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक अपना शेड्यूल बना लेना चाहिए और एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए जिसको उसे स्ट्रिक्टली, फॉर्मली का मतलब होता है स्ट्रांगली, एंड स्ट्रांगली मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली वे में उसको
फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस मैनर दे सैड ही कुड डू एवरीथिंग एट हिज एप्रोप्रिएट टाइम। क्या कहते हैं कि एक टाइम टेबल बना लो, एक शेड्यूल बना लो, केवल यही एक तरीका है जिसकी वजह से सारा काम एक प्रॉपर तरीके से एप्रोप्रिएट टाइम पर हो पाएगा। फ्यू ऑब्जेक्टेड, अब कुछ ने उस पर ऑब्जेक्ट भी किया, दैट इट वॉज एब्सर्ड टू शेड्यूल इन बिफोर हैंड द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अब क्या कहते हैं, कुछ लोगों ने उसको इंटरप्ट किया, ऑब्जेक्ट कर दिया। क्या कहते हैं वो, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका हमें एब्सर्ड का मतलब होता है वाइडली, किसी चीज़ को बहुत लंबा सोचना पड़ता है ना। एब्सर्ड का मतलब हुआ है कि कोई मैटर ऐसे हो जाते हैं जिन पे थोड़ा सा लंबा सोच के उसके साथ विचार विमर्श करना पड़ता है। तो यदि कोई ऐसा है तो उसके लिए बेस्ट टाइम कैसे होगा, वो कि शेड्यूल कैसे बनाएगा, उसे थोड़ी पता है कि पहले क्या चीज़ होगी। कई मामले ऐसे हो जाते हैं जो बहुत लंबे भी हो जाते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ सही नहीं है। द एम्परर शुड ऑब्जर्व ऑल द हैपनिंग, अवॉइड सिली कंफर्ट्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड इम्पॉर्टेंट एट दैट मोमेंट। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि राजा को क्या चाहिए कि सारी अपनी खुशियों को, अपने आरामों को छोड़ देना चाहिए और उनके लिए जो ज़रूरी है उसी काम को उनको करना चाहिए। फ्यू अदर्स सेड दैट द एम्परर नीडेड अ काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर्स हु वुड गाइड हिम इन हिज एक्शन एट द प्रॉपर टाइम। कुछ क्या कहते हैं कि राजा को ऐसे मिनिस्टरों की काउंसिल चाहिएगी जो उनको हर समय प्रॉपर टाइम पर गाइड कर सके। यानी कि सभा में होते हैं ना कि जो जिससे सलाह मशवरा कर सकते हैं, इस तरह के लोग होने चाहिए। बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू एक्ट करेक्टली, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही आदमी सब कुछ और सही तरीके से किसी चीज़ का निर्णय ले सके। विदाउट गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम अदर्स द प्रॉपर टाइम फॉर ईच एक्शन, और बिना लोगों की सलाह के सही समय पर किसी काम को वो कर पाए। तो इस तरह से सबने अपने अपने विचार दिए। बट देन फ्यू सेड दैट देयर वॉज सम मैटर्स विच कुड बी क्रिटिकल। अब लेकिन उनमें से कुछ कहते हैं कि अरे फिर भी कुछ मैटर्स तो ऐसे होते हैं, कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, खतरनाक होते हैं। दीज मैटर कुड नॉट बी डिलेड फॉर द जजमेंट ऑफ द काउंसिल। अब कहते हैं कि लेकिन जो ऐसे मामले होते हैं उनमें देरी भी नहीं करी जा सकती है उनके न्याय देने के लिए, है ना। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें देर भी नहीं कर सकते हम उनका, यदि हमें कोई न्याय करना है तो। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बेस्ट टाइम फॉर exerting something it is important to know in advance। अब यदि हमें कोई तुरंत कोई न्याय करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि हमें पहले से पता हो कि ये चीज़ होने वाली है तो हम उसके लिए कर सकते हैं। एंड ओनली फॉर्चुनेट टेलर्स कुड डू डैट, और जो कहते हैं ना भविष्य का अनुमान लगाने वाले, वही लोग ऐसा कर सकते हैं। द एम्परर देयरफॉर वुड हैव टू कंसल्ट देम। तो क्या कहते हैं कि राजा को चाहिए कि ऐसे लोगों को अपने साथ रखे जो कि भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को साथ रखे ताकि पहले से उनको पता पड़ जाए कि क्या होने वाला है। टू आंसर द सेकेंड क्वेरी, अब पहला क्वेश्चन तो हो गया ख़त्म, सभी ने अपने अपने ओपिनियन दे दी। टू आंसर द सेकेंड क्वेरी सम एडवाइज दैट द पीपल मैंडेटरी टू द एम्परर वर हिज मिनिस्टर्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा कि किस टाइप के लोगों से उसको कंसल्ट करने चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि राजा को चाहिए कि एक मिनिस्टरों की, मंत्रियों की पूरी एक सभा रखे, है ना। वाइल अदर सजेस्टेड द होली मैन, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जो होली मैन होते हैं साधु वगैरह, इस तरह के लोग होने चाहिए। अ फ्यू अदर सजेस्टेड द सर्जन, कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं ये जो डॉक्टर्स वगैरह होने चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं आर्मी के लोग होने चाहिए। तो इस तरह से सब अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। कोई कहता है डॉक्टर होने चाहिए साथ में, कोई कहता है आर्मी होनी चाहिए, कोई कहता है नहीं साधु संत होने चाहिए, है ना, और कोई कहता है कि मिनिस्टर होने चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे भी सब अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। नाउ टू आंसर द थर्ड क्वेरी, अब तीसरा क्वेश्चन क्या होता है
कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट वर्क, किस चीज़ को प्राथमिकता दें, है ना, कौन सा काम पहले करें. टू आंसर द थर्ड क्वेरी सम एडवाइस एजुकेशन. अब तीसरे क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई होनी ज़रूरी है. फ्यू चूज मिलिट्री स्किल्स येट अदर डिवोशनल वर्शिप. कुछ कहते हैं कि नहीं धार्मिक पूजा पाठ होने चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं सैनिक स्किल्स होनी चाहिए, यानी सेना वगैरह खूब होनी चाहिए, जिससे कि कौन सा काम जल्दी करना है या कौन सा काम करना है वो हमें पता पड़ जाए. एज अ आंसर टू दीज क्वेरीज वर वेरीड. द एम्पर वॉज नॉट कन्विंस्ड एंड नो अवार्ड इज गिवन टू, है ना. अब क्या होता है, इतने सारे जवाब आ जाते हैं तो राजा बड़ा क्या हो जाता है, चिंतित हो जाता है. वो क्या सोचता है, वो किसी के आंसर से भी कन्विंस नहीं होता है, सहमति उसको किसी भी आंसर से नहीं मिलती है, तो वो किसी को भी इनाम नहीं देता है. रादर डिटरमाइंड टू गेट द ओपिनियन ऑन एज एसिटिक हु वॉज वेल नॉन फॉर हिज इंटेलिजेंट. तो वो क्या सोचता है कि अब इनसे तो मैंने इतने सवाल जवाब किए, मुझे इसका कोई निष्कर्ष मिला नहीं. अब ऐसा करता हूँ कि इसके सवालों के जवाब हैं वो मैं खुद जाता हूँ और एक एसिटिक मतलब होता है जो धार्मिक पर्सन होता है ना, साधु संत टाइप, है ना, वो कहलाता है. इसको एक दूसरे वर्ड में हर्मिट भी बोलते हैं, हर्मिट, है ना. तो अपन इसको एसिटिक बोलने की जगह हर जगह अपन हर्मिट वर्ड यूज़ ले लेंगे. क्लियर. तो अब राजा क्या सोचता है कि मुझे हर्मिट के पास जाना चाहिए जो कि अपनी काफ़ी इंटेलिजेंसी के लिए बहुत प्रसिद्ध है. कि द एसिटिक लिव्ड इन अ फॉरेस्ट फ्रॉम विच ही नेवर केम आउट. अब जो हर्मिट था वो एक ऐसे जंगल में रहता था और वो कभी भी उस जंगल से बाहर नहीं आता था. ही मीट no one other than the ordinary people and so the emperor wore simple clothes. अब वो किसी अलग व्यक्ति से मिलता नहीं था, जो साधारण लोग थे केवल उन्हीं से मिला करता था, जो खास लोग होते थे उनसे वो नहीं मिलता था. एंड सो द एम्परर वॉर सिंपल क्लोथ्स. इसलिए जो राजा थे उन्होंने क्या किया, बहुत साधारण से कपड़े पहन लिए. बिफोर रीचिंग द एसिटिक क्या लिखा है ये, शेख, द एम्परर लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज गार्ड एंड वेंट एंड अकॉम्पनीड. अब क्या होता है कि राजा कहाँ जाता है, साधारण से कपड़े पहन के उनकी गुफा जो जहाँ वो रहते हैं, उनकी जो एक झोपड़ी टाइप होती है वहाँ पर वो जाता है और उसके जो सपोर्टिंग जो गार्ड्स वगैरह होते हैं राजा के, वो उसको वहीं छोड़ देते हैं राजा को उसके घोड़े सहित और चले जाते हैं वापस. ठीक है. एज द एम्परर रीच द एसिटिक शेख ही सॉ हिज डिगिंग द लैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शेख. अब क्या होता है, जैसे ही राजा वहाँ पहुँचता है, कहाँ पर, हर्मिट के पास में, है ना, कि झोंपड़ी के वहाँ पर, तो वो क्या देखता है कि वो हर्मिट क्या कर रहा होता है, अपनी झोंपड़ी के बाहर एक खड्डा खोद रहा होता है, ज़मीन को खोद रहा होता है. ही एड्रेस द एम्परर एंड गो ऑन डिगिंग. वो राजा को ऐसे बोलता है आइए आइए, और अपना काम करता रहता है. उसका काम क्या, खोदता रहता है, मतलब गो ऑन डिगिंग मतलब खोदता रहता है. द एसिटिक वॉज एजेड एंड फेबल. अब जो हर्मिट था वो था उम्र वाला था और थोड़ा सा ऐसा ढीला ढाला सा था. एंड ही डग आउट द लैंड, ही हिव्ड हैविली. अब जैसे जैसे वो खोद रहा था तो वैसे वैसे उसको हाँफना आ रहा था. हीव्ड यानी होता है हाँफना, हैविली मतलब जोर जोर से वो हाँफने लगा.